नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशंस के साथ। हम करेंगे पाठ संख्या 12 काल। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे मोनिका खाना खा रही है, मोनिका खाना खा चुकी, मोनिका खाना खाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य में अभी खाना खाने की क्रिया चल रही है, दूसरे में खाने की क्रिया हो चुकी है, जबकि तीसरे वाक्य में खाने की क्रिया अभी होने वाली है। इन वाक्यों में क्रिया के होने का समय का पता चल रहा है। क्रिया के घटित होने के आधार पर कि वो काम कब कब हुआ है, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हमारी बेचैनी और तनाव खत्म हो गए, हंसी मजाक शुरू हो गया। आइए अब एक उदाहरण के अलग अलग रूपों से भूतकाल को विस्तार से समझते हैं। विभा ने गाना गाया, विभा गाना गा चुकी होगी, विभा गाना गा रही थी, विभा गाना गाती थी, विभा गाना गा चुकी थी। गाना लिखा होता तो विभा गा लेती। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समास में भी अंतर होता है। इस आधार पर भूतकाल को 6 वर्गों में बांटा गया है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, रिया ने निबंध लिखा। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा था, बगीचे में कोयल कूक रही थी। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह दफ्तर में अभी आया है, भारत ने मैच जीत लिया है, तो जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी ने कपड़े धो लिए होंगे, संदेह है, हमें ये निश्चित नहीं है कि कपड़े धुले होंगे या नहीं। अभिषेक दिल्ली पहुंच गया होगा। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुका है तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सौरभ गांगुली को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था, मैंने कविता लिखी थी। हेतु मत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि देश में गांधी जी रहते तो आतंकवाद नहीं फैलता, यदि तुम आते तो मैं भी चलता। वर्तमान काल वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूल पर मंडराती है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीमा गाना गाती है, रवि प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
सौरभ क्रिकेट खेल रहा होगा। रितिका गाने का अभ्यास कर रही होगी। भविष्यत काल, भविष्य अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अधिकारी थोड़ी देर में आदेश लिखेगा। भविष्यत काल के भेद हैं सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, विद्यालय बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मेरी लॉटरी निकल जाए, शायद हम अप्रैल में जयपुर घूमने जाएं। तो बच्चों आओ दोहराएं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेद सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत तथा हेतु हेतुमत भूत। चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भेद सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भेद हैं सामान्य भविष्यत तथा संभाव्य भविष्यत। तो बच्चों जरा बताओ तो काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। भविष्यत काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। हेतु हेतुमत भूतकाल के 5 वाक्य बताओ। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल बताओ। लड़कियां गाना गा रही हैं, वर्तमान काल। पूर्णमासी पर चंद्रमा पूरा होता है, वर्तमान काल। राम ने रावण को मारा था, भूतकाल। शेष वाक्यों में क्रिया का काल आप स्वयं बताएंगे। कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार क्रियाओं के काल बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। हमें बदलना है इसे भूतकाल में, तो हम लिखेंगे वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं था। मुझे घर जाना है, भविष्यत काल में लिखना है तो मैं घर जाऊंगा। हम मॉल में खरीदारी करने जा रहे हैं, भविष्यत काल में बदलना है तो हम मॉल में खरीदारी करने जाएंगे। अन्य वाक्यों में आप स्वयं क्रियाओं के काल बदलेंगे और इन सभी वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में काल पहचान कर लिखो। तो बच्चों आपको ये अभ्यास कार्य स्वयं करना है। अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन भूतकाल में करो तथा क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। तो यहाँ पर आप इसे करके देखेंगे और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।